हम लोग तो ब्राह्मणों का पैर धो करके उनको पूजा करते हैं, हम अग्नि पूजा करते हैं। लेकिन जो आप इटावा की बात कही वैसा नहीं किसी यादव के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ये ब्राह्मण समाज भी इस चीज़ की निंदा करता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का थोथा नारा देती है, लेकिन समाजवादी की सरकार जब बनती है तो करके दिखाते हैं। एक पक्षी काम कर रहे हैं, नौकरियों से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा देते हैं, आज देखिए ग्रामीण शिक्षा में प्राइमरी को जो है मर्ज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। अगर जहां 5 बेटियां हैं, अगर उस प्राइमरी को 2 किलोमीटर दूर अगर उनको मर्ज किया जा रहा है, बताइए वो बेटियां कैसे पढ़ेंगी। ये नया मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा मैं दुनिया में इकलौता कवि हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। इकलौता कवि है। जो वोट लगाता हूँ बीजेपी की। ये कहना है कि मोदी जी की लफेबाजी और योगी जी की चाल, मोदी जी की लफेबाजी, योगी जी की चाल, यूपी की जनता पूछ रही उनसे एक सवाल, विद्यालय बंद कराकर तुम क्यों ठेका खुलवाते हो। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर और यहाँ पे बहुत भारी भीड़ लगी है। तो हमारे साथ यहाँ पे 2 लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव फौजी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है तो क्या मतलब क्या मैटर क्या है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो है जन्मदिन है और इस जन्मदिन को पूरा पीडीए समाज पीडीए जननायक जिनको कहा जाता है, पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है और उनको बधाई देने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। अपित पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस जननायक का जन्मदिन मना रहा है। तो आप मिले उनसे? हमने मिला उनसे, हमने बधाई दी। क्या बोले? धन्यवाद बोले। अच्छा। उन्होंने कहा कि 27 की तैयारी करो, सरकार बनाओ। चलिए बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि अभी योगी बाबा जो लगातार कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं और इधर से जो है आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो भैया आप जीतेगा कौन? हमको समझना थोड़ा मुश्किल आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या तस्वीरें हैं? नहीं, जीतेंगे हम लोग। अच्छा, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। नहीं जीत सकते इस बार। क्यों कह रहे हैं? इस बार दलित भी मेरे साथ है, वो लोग कह रहे हैं। देखिए, दलित उनके साथ कहाँ से है? जो दलित उनके साथ हैं वो दलित हो ही नहीं सकते। अगर हैं भी वो दलित की बातें क्यों नहीं करते? वो दलित की बात क्यों नहीं करते? जो ओबीसी के लोग उनके साथ हैं, ओबीसी के लोग ओबीसी की बातें क्यों नहीं करते? तो वो किसकी बात करते हैं फिर? वो जो भाजपा कहती है उन्हीं की बात सुनते हैं, वही कहते हैं वो। अच्छा। वो दलित और क्या नाम है, दलित और ओबीसी की बातें नहीं करते वो लोग। अच्छा, ये बताइए कि फिर 27 में क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग, क्या कुछ करेंगे? 27 में जो है पीडीए परिवार पूरे जोड़ तोड़ के साथ 350 प्लस सीटें निकाल के देगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। तो ये बताइए लोकसभा में और उपचुनाव में कैसे थोड़ा सब चूक हो गई आप सबसे? अच्छा, आप बताइए, अगर आप लोग मीडिया के लोग हैं, अगर आप लोगों ने उपचुनाव को कवर किया होगा तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा। एक सीट आई थी खाली। बात सीट की नहीं है। बात अगर आप लोग सही से कवर करके वो सही से मीडिया बता दे कि जीता कौन है हारा कौन है, वो आपके हाथ में मैं छोड़ता हूँ। और जीत तो हमारी समझ जाइए कि हमारे सारे विधायक पहले कैसे जीत गए थे। शासन सत्ता के दबाव में जिस तरह लोगों ने दबाया, लोगों घर से नहीं निकले, तो स्वाभाविक है तो अपना वो जीत गए। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो है फिलहाल में यादव के ऊपर जो है मतलब कुछ बुरा हुआ, उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर अभद्रता की है ना, तो क्या मतलब अब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यादव होना गुनाह हो गया है? देखिए, यादव तो वो परिवार है, आपको बता दूं, जो द्वापर से लेकर के और अभी तक ब्राह्मणों के साथ खड़ा रहा, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण रहे हों, सुदामा जी को उनकी पत्नी ने, माता रुक्मणी ने 2 लोग दे दिया था दान में। आज के भगवान के जिनको पीडीए परिवार मानता है, जो पीडीए जननायक हैं माननीय अखिलेश जी, जो इस कलयुग के कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने भी इसी लखनऊ में माननीय मिश्रा जी के नाम एशिया का सबसे बड़ा पार्क दिया। हम लोग तो ब्राह्मणों का
पैर धो करके उनको पूजा करते हैं, हम अग्नि पूजा करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे संसार की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ। यादव जितना मान सम्मान ब्राह्मणों का करता है, जितना मान सम्मान ब्राह्मणों को करता है उतना किसी का नहीं करता, क्योंकि वो जो है पूरे भारत के एक अग्रणी जातियों में आते हैं। उनका सुझाव लेना, उनके सुझाव का पालन करना बहुत अच्छा लगता है। बट लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जो आप इटावा की बात कही वैसा नहीं किसी यादव के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ये ब्राह्मण समाज भी इस चीज़ की निंदा करता है। बाकी रहे शासन प्रशासन जो भी है, चाहे जो करे, हमको आपको भी किसी को भी वो जेल में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कहना है। और पूरा जो है उत्तर प्रदेश एक है, ब्राह्मण हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जैसे कि अखिलेश यादव जी ने सॉल और उड़ा दी, ठीक है, यादव को सब कुछ करवा दिया, आपको नहीं लगता है कि दोनों जातियों को बुला के समझौता कराना चाहिए था, कुछ ऐसा जांच करवाना चाहिए था? कुछ देखिए, मतलब जांच कराना चाहिए था कि देखना चाहिए था कि कौन सही है या क्या, मतलब क्या नतीजा निकलता है, जांच हुई कुछ? अच्छा, वो यादव जो था वो आपको पता है किनकी कथा कह रहा था? श्री कृष्ण कौन थे? उनके पूर्वज थे। अगर अपने पूर्वज की कथा उसके परिवार के लोग नहीं कहेंगे, वो नहीं जानेंगे, तो दूसरा समाज इतना कितना जानेगा? हमारे बाप के बारे में मैं जानूंगा, मेरे बाबा के बारे में मेरा बाप जानेगा। ऐसी पीढ़ियाँ चढ़ी आ रही, जो हम लोग जानते हैं, हम अपने परिवार के बारे में हम कथा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? जो हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों की कथा जो हम जनता को सुना रहे हैं, जितने साधु संत हैं, जितने मठ वाले हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। कम से कम हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो है गाथाएं वो सुना रहे हैं, मैं उनको लाख लाख बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक गलत है कहना साधु संतों का कि केवल उन्हीं का अधिकार है। हम तो हमेशा उनका सम्मान करते हैं, ब्राह्मण परिवार का। हम लोगों ने तो कभी उनको किया नहीं, लेकिन जो दुर्दशा उन्होंने इटावा में किया है वो बहुत असहनीय था। वो समझौता किस बात का? वो हमारे गुरु, हम उनके हो। अच्छा ये बताइए कि जैसे अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि जन्मदिन है, देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ सब बढ़िया मतलब माहौल है, तो आप उनके लिए क्या लाए? देखिए ये तो हमको लगता है मिला है आपको, देखिए ये देखिए ये मिला है इनको। हाँ, सुनिए, हाँ, आपके चैनल को और आप लोगों को अखिलेश यादव जी की तरफ से हम आप सबको उनके जन्मदिन पे मिठाई खिला रहे हैं। आप लोग क्या लेके आए उनके लिए? हम लोग उनको जो है बधाई देने के लिए आए हैं। बधाई में काम हो जाता है? नहीं, बधाई में काम नहीं हो जाएगा। तो उनका जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, हम ये लेकर के आए हैं, जो 27 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, यही मेरा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं आप लोगों को एक मीठा खिलाना चाहता हूँ। चलिए आइए बात करते हैं, एक और भैया खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधेकांत यादव है, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। अच्छा, कहाँ से हैं? सुल्तानपुर कादीपुर। अच्छा देखिए भैया, सुल्तानपुर से लोग आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं अखिलेश यादव जी का बर्थडे मनाने, तो इतनी दूर से आए हैं तो क्या लाए उनके लिए? हम माननीय जननायक, राष्ट्र नायक, पीडीए नायक, सर्व समाज नायक माननीय अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देने आया हूं। और मैं उनके लिए ये लाया हूं, एक संकल्प लेके आया हूं कि आने वाले 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं इस प्रदेश का मुखिया बनाने का काम करूंगा, मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। यह काम मेरा ही नहीं, पीडीए समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव ही देश और प्रदेश को संभाल सकते हैं। उनकी नीतियां, उनकी विकासकारी, कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं, उसको देश प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उस पर आज भी लोग ख्याल करते हैं, तो लोगों को एक कष्ट महसूस होता है कि हमने एक गलती किया, जो लोगों के बहकावे में आकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया को हराने का काम किया। और वो पश्चाताप बड़ी मजबूती के साथ एक ताकत के रूप में बनके 2027 में पूर्ण बहुमत से ज़्यादा की सरकार बनाने का काम कर रही है। अच्छा, उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो वो जातिवाद करते हैं, तो
आज आप जो जनता देख रही है उसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या वो जातिवाद करते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप बटा क्या जात बात पूछा गया, कन्या विद्याधन बटा क्या जात बात पूछा गया, साइकिल बटी जात बात पूछा गया, और जितने भी उस समय की जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं थी, कहीं भी समाजवादी पार्टी सरकार ने जात पूछ के धर्म और मजहब के नाम पर काम नहीं किया है। उन्होंने योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर सबका साथ देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का थोथा नारा देती है, लेकिन समाजवादी की सरकार जब बनती है तो करके दिखाते हैं और सबका सम्मान देने का काम करते हैं। ये बताइए कि जैसे भीम आर्मी अभी इलाहाबाद में आपने सुना होगा कि उन्होंने पथराव कर दिया पुलिस के ऊपर, तो क्या लग रहा है कि क्या पथराव करना पुलिस के ऊपर सही है? मतलब कितना सही है ये? मैडम आपके चैनल के माध्यम से भी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप उस कारण पर जाइए कि जिस कारण के नाते चंद्रशेखर को वहाँ जाना पड़ा, और जब एक पीड़ित परिवार की हम मदद और उनके सहयोग में नहीं जा सकते, उनके हालचाल लेने नहीं जा सकते, तो ये चंद्रशेखर नहीं, ये एक लोकतंत्र की व्यवस्था को जो इन लोगों ने खत्म करने का काम किया है, वो जनता तो का। क्या मतलब आप पुलिस से पथराव कर देंगे? जी नहीं, जब पुलिस मुझे एक पीड़ित से नहीं मिलने देगी तो धक्का मुक्की हुआ है, पथराव उथराव नहीं हुआ है। ये मीडिया अपने माध्यम से उसको मरगड़ कर बताती है। आप बताओ कि जब चुनाव होता है, पूरा देश जानता है, आज ईवीएम हटा दिया जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार धराशायी हो एक बात जाएगी। बताइए, जब आप लोग जीतते हैं तो ईवीएम में दिक्कत नहीं बताते, जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम वो गड़बड़ है। बहुत चतुर, बहुत सियाने लोग हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 कदम पीछे हटते हैं, ये दिखाने का काम करते हैं, और उनका जो सेटिंग गेटिंग रहती है उसके आधार पर बहुमत तक पहुंचते हैं, और कुछ सीट इसलिए ले देते हैं कि लोगों को कहने का मौका न मिले। अच्छा, मतलब षड्यंत्र रचते हैं तो षड्यंत्र। सीट हार जाते हैं। जी, जी। अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पन्नालाल यादव। यहाँ पे आज आए हैं आप, और क्या लाए हैं अखिलेश यादव जी के लिए? बधाई जन्मदिन की। बधाई लाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या बोलते हैं 2027 आने वाला है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? क्या जीत हासिल कर पाएंगे? सत्ता हासिल होगी। हाँ, से होगी। सपा गवर्नमेंट की। जी अच्छा, जी, चलिए। अच्छा। भारी बहुमत से। है? भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। तो ये बताइए उपचुनाव में क्यों नहीं जीत पाए थे? चुनाव में गुंडागर्दी की जबरदस्ती, शासन प्रशासन गुंडागर्दी। शासन गुंडागर्दी करता है? और क्या, अच्छा जबरदस्ती जीत लिए। अच्छा, योगी कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। अरे योगी कह रहे हैं तो कहेंगे ही। वो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे इस बार, और जनता जो है दलित, जो जितने दलित हैं पिछड़े, लोकसभा में क्यों नहीं कह रहे यादव भी मेरे साथ हैं। लोकसभा में क्यों नहीं जीते? लोकसभा में हाँ, कह रहे इस बार सीट जीतेंगे, लेकिन पर इस बार ना, लोकसभा तो अगली बार आएगी ना। हाँ। नहीं, इस बार 27 में वो जीतेंगे कह रहे तो हैं। कह रहे हैं ना, पीडीए पूरा उनके साथ है, सपा के साथ है, पीडीए की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। चलिए, आप क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र यादव। क्या लाए हैं आज अखिलेश यादव जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत कुछ लाए हैं। क्या लाए बताइए तो? पूरी पीडीए एक साथ लाए हैं। अच्छा, पीडीए लाए साथ? पूरा एकदम पीडीए एकजुट हो गया है, एकजुट होकर के उनके साथ उनको सब समर्पित कर दिए। अच्छा, चलिए ये बताइए 27 की तैयारियां क्या हो रही हैं? 27 की तैयारी हो चुकी है, होनी नहीं है। 27 की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, ये तो केवल एक दिखाई दे रहा है, उनकी तैयारी हो चुकी है। 27 के सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं। वो तो वहीं से पता चलेगा, कौन जातिवाद जनता देख रही है, सामने है, एकदम सामने है, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। एक पक्षी काम कर रहे हैं, नौकरियां से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा देते हैं, आज देखिए ग्रामीण शिक्षा में प्राइमरी को जो है मर्ज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। अगर जहां 5 बेटियां हैं, अगर उस प्राइमरी को 2 किलोमीटर दूर अगर उनको मर्ज किया जा रहा है, बताइए वो बेटियां कैसे पढ़ेंगी, जा पाएंगे वहां तक? उनका यही लक्ष्य है कि पीडीए के परिवार को प्रताड़ित करना, और उनको जो है अगर वो पढ़ लेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, इसीलिए जो है सारे के सारे। अच्छा, पढ़ लेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, फिर अनपढ़ बना दो। हाँ, उनको अनपढ़ वो कह रहे हैं इस बार हम दलित के साथ हैं, पिछड़ों के साथ भी हैं। इस बार कह रहे हैं हमको सबका साथ है और हम ही जीत रहे हैं। इनका तो सबका साथ सबका विकास पहले से ही चल रहा है, तो सामने दिखाई दे रहा है किसका साथ है किसका विकास है।
अगर बताइए, आज जो है पूरे भारत, उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत की बात कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी डिग्री कॉलेज में कितने पीडीए के लोग हैं। अगर नियुक्ति भी इनके कार्यकाल में हुई है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 72 या 71 नियुक्ति में 58 ठाकुर है सीधा में। मतलब कहने का मतलब ठाकुरों के साथ है योगी? ये जो है पीडीए के खिलाफ है, खुलेआम जातिवाद कर रहे हैं। ठाकुरों में भी पीडीए है, वो भी प्रताड़ित है, पंडितों में भी पीडीए है। अच्छा, पंडित की बात से ये मुझे याद आया कि अभी जो इटावा में हुआ कथावाचक के साथ, तो उस पे आप मतलब क्या कहेंगे कि क्या यादव होना, आप यादव हैं? बिल्कुल यादव है। तो बताइए, क्या यादव होना गुनाह है ये योगी की सरकार में? ये सोची समझी तो उनकी रणनीति है, सोची समझी तो उनकी रणनीति थी। यादव उनके यहाँ 2-3 बार और कथा कह चुके थे, इसके बाद उनको नहीं पता कि यादव परिवार है, कि यादव परिवार का वो लोग कह रहे थे कि झूठ बोला उन्होंने, कहा कि कथा उनके घर पर कर रहे हैं उसी। हाँ, याद आया। और ये भी कहा था कि यहाँ जो मेन मसला उछाला जा रहा था वो यादव पंडित का नहीं, वो जो यादव था वो बगल की लड़की भगा ले गया था, इसलिए ये सब मैटर हुआ, छेड़छाड़ का मामला था। में पता चल गया अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या किसी ये होता है इसलिए तो उछाला जाता है। अच्छा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे कहने का मतलब प्रोपेगेंडा बना। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान सलमानी। यहाँ पे क्या? अच्छा, इतना बता दिए। यहाँ आए हैं आज, तो क्या कुछ लाए हैं अखिलेश यादव जी के लिए? बहुत कुछ लाए हैं, पूरा पीडीए परिवार लेके आए, अखिलेश यादव जी के जन्म की बधाइयाँ लेके आए हैं। अच्छा। और जो ये 27 के जो रण हम लोग ने कमर कस लिए हैं ऑलरेडी, और विधानसभा से लेकर लोकसभा में तो आपने देख ही लिया है। हाँ। कैसा धूल चटाया हम लोगों ने, की थी। हाँ। कैसा धूल चटाए थे, आपने देखा, देखा सारी मीडिया ने देखा। अरे देखा, बस 27 बाकी है। तो इस बार गर्दा उड़ाओगे? करता नहीं, नामो निशान तक मिटा देंगे पीडीए परिवार। ये देखिए क्या बता रहे, क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हाँ, हूँ। दीजिए। छोटा सा मैं कवि हूँ मैडम, और सपा में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, राय बरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ मैडम, और सपा में नेता हूँ। अभी आप भैया से पूछ रही थी कि स्कूल बंद करा रहे हैं, तो भैया ने आपको जवाब दिया। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी की लफेबाजी और योगी जी की चाल, मोदी जी की लफेबाजी, योगी जी की चाल, यूपी की जनता पूछ रही उनसे एक सवाल, विद्यालय बंद कराकर तुम क्यों ठेका खुलवाते हो? विद्यालय बंद कराकर तुम क्यों ठेका खुलवाते हो? कहाँ पढ़ेंगे भविष्य देश के, अब कहाँ पढ़ेंगे लाल? कहाँ पढ़ेंगे भविष्य देश के, अब कहाँ पढ़ेंगे लाल? अभी आप भैया से ये पूछ रही थी, हमारे नमन करता हूँ मैं अखिलेश भैया जी को। अभी आप आदरणीय भैया जी से पूछ रही थी कि योगी जी कह रहे हैं कि मैं फिर से आऊँगा, तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर की बात बता देता हूँ। योगी जी की कुर्सी पर तो नजर गड़ाए केशव जी, ये नया मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा। मैं दुनिया में इकलौता कवि हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। इकलौता कवि है? अच्छा। जो वाट लगाता हूँ बीजेपी की। योगी जी की कुर्सी पर तो नजर गड़ाए केशव जी, बात बात पर बिन मतलब के टांग अड़ाए केशव जी। योगी जी की कुर्सी पर तो नजर गड़ाए केशव जी, बिन मतलब के बात बात पर टांग अड़ाए केशव जी। सांप नेवले के जैसे ही दोनों दुश्मन बने हुए, सीएम की कुर्सी की खातिर मुर्दे जैसे तने हुए। केशव जी के अरमानों की अर्थी कब के निकल गई, सीएम की कुर्सी 17 में योगी जी पर फिसल गई। केशव जी तो मंचों से योगी के भाव घटाते हैं, डंडा करने की खातिर दिल्ली का टिकट कटाते हैं। उनका सपना पूरा करने अमित शाह अब आएंगे, केशव सीएम बनेंगे, योगी गोरखपुर को जाएंगे। केशव सीएम बनेंगे, योगी गोरखपुर को जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि सब लोग सपा के यही कहते हैं कि
अखिलेश जी को सीएम होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अखिलेश जी को सीएम नहीं होना चाहिए। इधर अखिलेश भैया को सीएम नहीं होना चाहिए। मैं अलग बोलता हूँ, पूरी दुनिया में यूपी में हो डिम्पल भाभी और दिल्ली भैया अखिलेश। अरे तालियां नहीं आ रही यार। यूपी में हो डिम्पल भाभी और दिल्ली भैया अखिलेश। पीडीए दे रहा दुआएं चाहे पूरा देश। प्यार मोहब्बत वाला भारत फिर से वापस कर दो तुम। प्यार मोहब्बत वाला भारत फिर से वापस कर दो तुम। भारत का हर वासी तुमको देता ये संदेश। भारत का हर वासी तुमको देता ये संदेश। और अभी मोदी जी के बेशर्मी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मोदी जी बेशरम है? मोदी जी इतने महाबेशरम है कि उनके आगे अब क्या बताई। धोबी के घर में जो रहा थे वही साबित कर सकते हैं। घूम घूम सिंदूर बेचते माँ बहनों का मोदी जी। भैया थोड़ा पानी अगर हो जाते तो क्या बात है। घूम घूम पानी पिलाओ उनको। घूम घूम सिंदूर बेचते माँ बहनों का मोदी जी। उनका खुल के साथ दे रहे यूपी वाले योगी जी। देश की जनता समझ गई है किसने कब्र है खोदी जी। ये जनता सब समझ रही है। देश की जनता समझ गई है किसने कब्र है खोदी जी। उनका खुल के साथ दे रहे यूपी वाले योगी जी। अब मोदी जी की बेशर्मी सुनो। जान के बदले वोट मांगने पहुंच गए बिहार में। जान के बदले वोट मांगने पहुंच गए बिहार में। बोले सऊदी से हम आए 200 की रफ्तार में। पाकिस्तान आतंकी पाले बैठा अपनी गोदी जी। पाकिस्तान आतंकी पाले बैठा अपनी गोदी जी। उनका खुल के साथ दे रहे यूपी वाले योगी जी। और मेरा ये कहना है, पानी आ गया, पानी पिया भैया। पानी वानी सब मंगा दिया है। इतने बढ़िया कवि मिले, अब सुनेंगे क्या क्या लाए लिख के। जल्दी जल्दी बोलिए। कहना यह है, पुलवामा के शहीदों पर भी वोट तो मैंने मांगा था। मोदी जी ने खुलेआम मंचों से मांगा है। अच्छा। पुलवामा के शहीदों पर भी वोट तो मैंने मांगा था। पहलगाम को भी सूली पर मैंने ही तो टांगा था। मेरे हुनर पे जल उठते हैं देखो सभी विरोधी जी। अरे मेरे हुनर पे जल उठते हैं देखो सभी विरोधी जी। घूम घूम सिंदूर बेचते माँ बहनों का मोदी जी। और अच्छा ये बताइए, आज बर्थडे है अखिलेश यादव का, तो क्या लाए लिख के गुरु उनके लाए? जन्मदिन पे क्या बधाई दे रहे हैं? जन्मदिन पे बहुत बधाई है। यही हमारी मतलब हमको कहना है कि हमारे जो है आदरणीय अखिलेश भैया, ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक शेर दो शेर बाबा साहेब के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए आपकी बात करता हूँ आदरणीय अखिलेश भैया की। बादल चांद और सूरज धरती सागर मधुबन। तालियां आनी चाहिए भैया। बादल चांद और सूरज धरती सागर मधुबन। मेरे अखिलेश भैया जी तो हर दिल की धड़कन। और मेरे अखिलेश भैया जी तो हर दिल की धड़कन। अजय धुरंधर हाथ जोड़कर करता है बंधन। अरे अजय धुरंधर हाथ जोड़कर करता है बंधन। मेरे अखिलेश भैया जी तो हर दिल की धड़कन। आन बान और शान, ये कहना है मैं आदरणीय अखिलेश भैया जी से आज कहना चाहता हूँ और पूरे यूपी की जनता को। आन बान और शान का सौदा कभी न करते जग में। लहू बाप का दूध
क्रोध माई का भरा है इनके रग में, गुरु के जैसे शिक्षा मिलती प्यार का आशीर्वाद है, कौनो भगवान तो इस दुनिया में मेरा इनके बाद है। जब भी इनका दर्शन होता, जब भी इनका दर्शन होता, दिन होता पावन, मेरे अखिलेश भैया जी तो हर दिल की धड़कन। जैसा कि आपने देखा है कि हमने यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं से बात किया है, सब जो है अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और 2027 का जो संकल्प है वो उनके लिए जन्मदिन के उपहार के तौर पे लेकर आए हैं। तो हम ऐसे ही आपको ग्राउंड की खबरें दिखाते रहेंगे, छोटी बड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, तो आप बने